तो डॉक्टर साहब जानना अब चाहेंगे, ये जो 16 नवंबर को आपका एक प्रोग्राम कर रहे हैं, काफी सारे क्रांतिकारी लोगों का प्लान है। तो भैया ये जो आपका आदेश है ये गलत है, ये अन्यायकारी है, ये असंवैधानिक आदेश है, इसे आपको वापस लेना है। तो ये एक मुद्दा अरे। है जो कि अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र जो चल रहा है, आप और हम जानते हैं, उसी का एक हिस्सा जी। है। तो इस नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और अवेकन भारत की इस नई लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाल ही में डॉक्टर तरुण कोठारी सर समेत कई सारे क्रांतिकारी एक 16 नवंबर को खास एक प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं, या उसको एक विरोध प्रदर्शन कर लीजिए, वर्तमान में चल रहे तमाम षड्यंत्रों के खिलाफ। तो उसके बारे में जरा जानकारी लेंगे हम डॉक्टर तरुण कोठारी सर से। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी। तो डॉक्टर साहब जानना अब चाहेंगे, ये जो 16 नवंबर को आपका एक प्रोग्राम कर रहे हैं, काफी सारे क्रांतिकारी लोगों का प्लान है, क्या पूरा खास कार्यक्रम है ये और किस चीज के खिलाफ है, क्या मुद्दा रहने वाला है, तो हमारे दर्शकों को बताएं डॉक्टर साहब। देखिए, दिल्ली एनसीआर में सरकार ने एक कानून पास किया है। उसके जी। अनुसार जो भी डीजल गाड़ी है जो 10 वर्ष से ऊपर है और जो पेट्रोल की गाड़ी जो 15 वर्ष से ऊपर है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और एनसीआर का दायरा बहुत बढ़ा दिया गया है ना। और धीरे धीरे ये बाकी शहरों में लागू होगा, छोटे शहरों में लागू होगा। और 10 वर्ष से ऊपर की डीजल की गाड़ी और 15 वर्ष से ऊपर की पेट्रोल की गाड़ी को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। आप सड़क पर नहीं चला सकते। तो ये आदेश सरासर गलत है, अन्याय है, जनता के प्रति अत्याचार है। और कहीं न कहीं ये जो पूरा वर्तमान में जो एजेंडा चल रहा है, वैश्विक षड्यंत्र, उस षड्यंत्र का एक हिस्सा है। तो हम सरकार के जो भी प्रतिनिधि है, सरकार के जो भी ऑफिस है, कार्यालय है, जहां से इस प्रकार के आदेश पारित होते हैं, यह है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसने ये आदेश पारित किया है। तो हम लोगों ने सोचा कि जब वहां से आदेश पारित हुआ है तो वहीं पर जाकर के अपना एक प्रतिवेदन देंगे, उनको अधिकारी को समझाने का प्रयास करेंगे कि भैया ये जो आपका आदेश है ये गलत है, ये अन्यायकारी है, ये असंवैधानिक आदेश है, इसे आपको वापस लेना है, आप इसे वापस लीजिए। इस चीज को लेकर के 16 नवंबर को सुबह 11 बजे हम दिल्ली एनसीआर में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ऑफिस कार्यालय के बाहर जा रहे हैं अपना प्रतिवेदन लेकर के। ये हमारी 16 तारीख की जो है वो बात है। अब आपको दिखाएं ये जो आदेश है, ये देखिए मेरे पास ये आदेश है। जी। हम्म। अब इस आदेश में क्या है कि आदेश तो पारित किया है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, है ना, यानी कि ये हम्म। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का आदेश है। लेकिन इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि जी। ऑनरेबल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इन दिस मैटर has issued directions relating to restrictions on registration and flying of the diesel vehicles more than 10 years old and petrol vehicles more than 15 years old। यानी कि दिल्ली सरकार के ऊपर नेशनल ग्रीन हम्म। ट्रिब्यूनल का आदेश जो लागू हुआ है, उस आदेश के जी। हिसाब से दिल्ली सरकार ने आदेश पारित किया है कि ये सब गाड़ी इस प्रकार की वो बंद कर दी जाए। अब देखिए ये जो आदेश है ये इनका 2021 का है, दिसंबर हम्म। 14/12/2021। अभी 2022 चल रहा है ना। उसके जी। पहले से ये लोग तैयारी कर रहे थे। उसके पहले इन लोगों ने क्या किया था कि 15 वर्ष से ऊपर के व्हीकल बंद कर दिया था। हम्म। अब फिर क्या हुआ कि जो 10 वर्ष से ऊपर की तो गाइडलाइंस थी, लेकिन शुरुआत 15 वर्ष से करनी थी, ऐसा उनको का आदेश था एनजीटी का। अब वो 10 से हम्म। 15 वर्ष के बीच में एक बहुत बड़ा जत्था तैयार हो गया। अब इन लोगों ने जी। क्या किया है, द ऑनरेबल in compliance of the direction of the honorable NGT, the transport department deregistered a number of vehicles। जी। तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बड़े सारे नंबर का एक व्हीकल्स को डी रजिस्ट्रेशन कर दिया। However, in जी। the meantime, a new set of diesel vehicles completing more than 10 years in Delhi is due for deregistration। जब जी। तक डी रजिस्ट्रेशन किया तब तक 10 साल से ऊपर के और एक नया सेट तैयार हो गया है, तो उनको भी डी जी। रजिस्ट्रेशन कर दिया गया या तैयारी चल रही है। सबसे बड़ी बात यहाँ लिखा हुआ है कि नो एनओसी विल बी इश्यूड फॉर डीजल व्हीकल्स व्हिच हैव कंप्लीटेड 15 years or more on the date of applying for NOC in whole our country।
जी। एनजीटी में तो आपका जो आदेश दिया है उसके हिसाब से एनसीआर में तो 10 वर्ष से ऊपर है, लेकिन ये कह रहे जी। कि आप 10 वर्ष के बाद कहीं और जाके बेच दीजिए उसको, है ना। हम्म। और पर जहां भी बेचेंगे वहां भी शर्तें हैं, वहां बहुत सारी शर्तें हैं जी। कि इन इन शर्तों का पालन होना चाहिए। वो शर्तें बड़ी मुश्किल है, और जैसे जी। जैसे के शर्त पारित कर भी दिया तो 15 वर्ष से ऊपर तो हम्म। बिल्कुल किसी प्रकार से आप उसको चला ही हम्म। नहीं सकते हैं। इन ऑल अदर केसेस द ओनली रिकोर्स वुड बी टू स्क्रैप द व्हीकल्स which are more जी। than 10 years old diesel and more than 15 years old petrol। यानी कि जी। 10 वर्ष से ऊपर डीजल के और 15 वर्ष से ऊपर पेट्रोल की गाड़ी के लिए हम्म। एकमात्र चारा यह है, स्क्रैप करना है, खत्म करना है, नष्ट करना है। जी। अब बताइए किसी की गाड़ी सही है तो बंद, वो क्यों बंद करेगा। तो ये क्यों एक बंद, सही मुद्दा बात है है। जो कि अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र जो चल रहा है आप और हम जानते हैं, हम्म। उसी का एक हिस्सा जी। है। तो इस बात को लेकर के हम 16 नवंबर को एक आंदोलन के दूसरे चरण की शुरुआत करने जा रहे जी। तो ये मतलब पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करवा करके नई गाड़ियां ला रहे हैं, तो इसमें मतलब इनका क्या षड्यंत्र हो सकता है? क्या उन व्हीकल के द्वारा ये कंट्रोल कर सकते हैं हम सब लोगों को? ऐसा कोई ये टेक्नोलॉजी वोक्नोलॉजी उसमें इस्तेमाल करेंगे कैसे? हैं। इसमें इसमें दो तीन बातें हैं। एक तो जैसे अभी जी। आपने बताया कि जो नए व्हीकल्स आ रहे हैं उनकी जी। टेक्नोलॉजी जो है ना, वो इस प्रकार हाँ। की है कि आपको ट्रैक किया जा सकता है, आपको ट्रेस जी। किया जा सकता है, तो आपको फोर्स किया जा हम्म। रहा है उस तरह, नंबर एक। जी। नंबर दो, इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ फोर्स किया जा रहा है। अब अच्छा। देखिए यहाँ पर एक क्या गणित बिठाई इन लोगों ने, ये कह रहे हैं कि अगर जी। आपकी 10 वर्ष से ऊपर की डीजल की गाड़ी है तो जी। आपको बंद करनी है, लेकिन यदि आप उसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करा देंगे तो बंद नहीं करनी है। तो अगर आपकी गाड़ी वही। 15 वर्ष से ऊपर की पेट्रोल की गाड़ी है तो आपको जी। बंद करनी है। परंतु यदि जी। ये गाड़ी आपकी 15 वर्ष से ऊपर की जो पेट्रोल की जो गाड़ी है, वो यदि आप उसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर देंगे तो बंद नहीं करनी है। हम्म। ये देखिए, ओके। ये रूल है। जी। मैं पढ़ के बताता हूँ अभी जी। आपको। हाँ। यहाँ लिखा हुआ है, द व्हीकल ओनर्स विल हैव द ऑप्शन टू हम्म। कन्वर्ट देयर 10 years old diesel oblique 15 years old petrol vehicles to electric जी। in case हम्म। they wish to ply the vehicles in NCT of Delhi। जी। अगर वो अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर देते हैं तो हम्म। चला सकते हैं, फिर वो पोल्यूशन जी। उनसे नहीं होगा या दूसरी जो समस्या है वो पैदा नहीं होगी। तो ये कई जी। तरह से आपको कई दिशाओं में फोर्स किया जा रहा है। तो आपको जबरदस्ती कुछ चीजें स्वीकार करने के लिए लाया जाता है। ये जबरदस्ती का जो है, ये एजेंडा देश में नहीं चलेगा, चाहे जी। सरकार किसी भी की हो, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे केंद्र में जी। भाजपा की सरकार हो या कोई और पार्टी हो, हमें उनसे मतलब नहीं है। ये जो फोर्सफुली आप जनता के ऊपर जो ताकत लगा ये गलत करके है। उनका नुकसान करके, लाखों करोड़ों का हम्म। नुकसान करके आप ये काम कर रहे हैं, ये हम नहीं करने देंगे। ये हमारी मांगे हैं। तो 3 4 5 जी। मांगों को हम लेकर के जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो जो साथी और भी जो आपको अब इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, जुड़ना चाहते हैं आपसे, तो क्या क्या समय रहेगा, कहाँ कहाँ पहुंचेंगे, वो एक थोड़ा विस्तार से आप बता दें ताकि और लोग भी आपसे जुड़ करके वहां पर पहुंच पाए ज्यादा से ज्यादा संख्या में। हाँ, ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है जिसका ऑफिस कॉपरनिकस मार्ग के पास में है। वहां जी। हम 16 नवंबर को सुबह 11 बजे पहुंचने वाले हैं, और हम पहुंचने चाहेंगे वाले, कि जी। आप अधिक से अधिक संख्या में आए और एक जी। शांतिपूर्वक तरीके से, है ना, हम्म। अपने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए वहां पहुंच करके एक शांतिपूर्वक मैसेज हम दें कि भैया ये जो आपका आदेश है ये गलत है, इसको आप वापस लीजिए। तो हमारी 4 5 मांगे होती है मुख्य मुख्य रूप से ना। एक तो मांग हमारी ये कि भैया आपका ये आदेश है उसको आप निरस्त करें, अब आगे सही से बात। लागू नहीं होगा, नंबर एक। हम्म। नंबर दो, जो लागू हो चुका है, जिनकी गाड़ी बंद पड़ी है, घरों के अंदर पड़ी हुई है, उनकी जी। गाड़ी वापस चालू हो जाएगी, अरे अपने आप रजिस्ट्रेशन उनका हो जाएगा, उनको कंटिन्यूशन किया जाए। नंबर दो। नंबर तीन, जिसकी गाड़ी आपने खत्म कर दी है, स्क्रैप कर दी जबरदस्ती, उसको गाड़ी के बराबर मूल्य का पैसा वापस दिया जाए ताकि वो नई गाड़ी खरीद सके। किसी के 5 लाख बिल्कुल। की गाड़ी तो 5 लाख की कर दो, 10 लाख की तो 10 लाख दो, 20 लाख की तो 20 लाख दो, 50 लाख की तो पचास सही लाख बात दो, है। क्योंकि वो आदमी तो सड़क पे आ गया ना, उसकी उसकी वो तो गाड़ी सही, से काम बिल्कुल कर बिल्कुल। रही थी ना, वो तो अपना गाड़ी से काम कर रहा था। अब रातों रात नई गाड़ी को कैसे लेके आएगा। तो जितना भी उसका बिल्कुल। पूरा नुकसान हुआ, पूरा पूरा पैसे की भरपाई करे। और साथ में हम्म। पॉल्यूशन के नाम पे आप लॉकडाउन लगा रहे हैं, आप हम्म। ग्रेप 3 लगा दिया, ग्रेप 4 लगा दिया, कभी आपने फैक्ट्री बंद कर दी, कभी आपने जी। स्कूल बंद कर दिए, कभी आप कह रहे जी ये डीजल नहीं चलेगा, कभी कह रहे कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं चलेगा। ये जो सारा है, आपके फैक्ट्री बंद करने से फैक्ट्री मालिक भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है, बेचारा मजदूर कहाँ जाएगा। ये जो सारी पॉलिसी है, जो पॉल्यूशन के नाम पर जो किया जा रहा है, ये सारा सर बिल्कुल गलत है। ये फैक्ट्री बंद करना गलत है, इन फैक्ट्री को दोबारा खोलिए
और इस प्रकार के आदेश को जो नुकसान होता है भरपाई भी कीजिए। इस प्रकार की ये 4-5 जो मांगे हैं इनको लेकर के हम वहां जाएंगे। इसके साथ में और भी जो मैटर होगा, डिटेल में जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो आपको अभी लीगल टीम तैयार कर रही है, वो आपको मिल जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं जानना चाहूंगा कि खास आखिरी आपके आखिरी संदेश के रूप में कि आखिरकार ये जो आंदोलन है ये हर आम आदमी के लिए क्यों इतना ज्यादा आवश्यक है कि उनको इससे जोड़ना जोड़ना ही है। देखिए, ये आंदोलन हम क्यों करते हैं बार बार, है ना, एक जी। सवाल खड़ा होता है, बार बार लोग पूछते हैं भी हम्म। आप क्यों बार बार किसी मुद्दे को लेकर के आ जाते हैं। हम्म। देश इस समय एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। जी। हमारे हम्म। सामने दो रास्ते हैं, या तो आजादी का या फिर गुलामी का, और कोई रास्ता नहीं है ना। जी। देश और दुनिया, देश ही नहीं पूरी हम्म। दुनिया को गुलाम बनाने का एक जो वैश्विक षड्यंत्र चल रहा है, उसके जी। खिलाफ यदि हम लोग नहीं बोलेंगे, नहीं उठाएंगे, हम्म। तो बात नहीं बनेगी। हमें इनके खिलाफ बोलना है, उनके खिलाफ एक आवाज हम्म। उठानी है। समाज में लाखों लोगों को तैयार करना है, जो हम्म। जहां भी कुछ गलत हो, जहां भी कोई बात ऐसी हो रही है, किसी का व्यक्तिगत अधिकारों की या किसी के सामाजिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो ऐसी जी। स्थिति में अगर हम हम्म। लाखों लोग आवाज उठाएंगे, तो जी। सरकार चाहे किसी की भी हो, है ना, हम्म। तो जो भी लोग उस सरकार में शामिल होंगे या जो अधिकारी होंगे, उनको जनता की बात सुननी होगी। जो व्यापक बदलाव हम चाहते हैं, जो तंत्र परिवर्तन हम चाहते हैं, यह तंत्र जी। परिवर्तन समाज के माध्यम से होगा। समाज के लोगों को योद्धा बनाना है ना। तो हम उसी दिशा में प्रयासरत हैं। ये जो छोटे छोटे आंदोलन हम कर रहे हैं, ये बड़े हम्म। आंदोलन की एक पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए किए जा रहे हैं, ताकि एक बड़ा अच्छा। आंदोलन किया जा सके, एक हाँ। व्यापक अच्छा आंदोलन डॉक्टर। हो। और हाँ। जी, जी डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अब जैसे ये आंदोलन है या इस तरह के अब बहुत सारे ऐसे संगठन हैं वो बन चुके हैं ऑलरेडी और इन षड्यंत्रों के खिलाफ मतलब इस तरह के आंदोलन कर रहे हैं। आप भी काफी लंबे समय से लगे हुए हैं, लेकिन इतने सारे बड़े बड़े संगठन होने के बावजूद भी सरकार पर या षड्यंत्रकारियों पर अभी तक कोई मेजर फर्क क्यों नहीं पड़ा है, कि कोई बदलाव आ क्यों नहीं पा रहा जब इतने संगठन इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं तब भी। हाँ, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। आप जी। देखें, हिंदुस्तान के अंदर 10 लाख सामाजिक संगठन है, हम्म। 10 जी। लाख सामाजिक संगठन है। हम्म। और रोज 300 नए संगठन बनते हैं। अब हम्म। संगठन बनाने के पीछे कुछ लोगों की जो मंशा होती है अच्छी होती है, वो अच्छे जी। उद्देश्य को लेकर के वो काम करते हैं, और हम्म। कुछ लोगों की मंशा गलत भी होती है। तो जी। जो लोग अच्छे उद्देश्य से, अच्छी मंशा से काम करना चाहते हैं, परंतु वो हम्म। रास्ता ही गलत है। जी। हमको ये लगता है कि हमने संगठन बना लिया, 50 लोग, 500 लोग, 1000, 2000 हम्म। जोड़ दिए और हम इससे क्रांति करेंगे। ये मार्ग ही आपका गलत है। इस मार्ग जी। से कभी क्रांति नहीं हो सकती। 10 लाख जी। संगठन है, आपस में एक दूसरे के प्रति खिंचाव होता है, आपस में एक दूसरे के प्रति हम्म। प्रतिस्पर्धा होती है, आपस में एक हम्म। दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशें होती है। और ये जो कोशिश होती है, इस प्रकार से कभी कोई बड़ी व्यापक क्रांति नहीं हो सकती है। यदि हम जी। चाहते हैं कि व्यापक क्रांति हो, बड़ी क्रांति हो देश के अंदर, एक बड़ा अभियान हो, तो हमें इन संगठनों से मुक्त होना होगा। संगठित सही बात। रहना एक अलग मामला है, हम्म। संगठित मतलब संगठित होकर काम करना एक अलग मामला, और एक एक अलग अलग बैनर, अलग अलग बैनर तैयार करना हम्म। एक अलग मामला है। हम रास्ते में जी। जा रहे हैं, वहां पर बहुत हम्म। सारे तंबू लगे हुए हैं। अब आपके तंबू लगे हुए जी। हैं, तो आप जाओगे कैसे? सबने अपने अपने हम्म। तंबू गाड़ रखे हैं। तो हमें इन तंबुओं सही को बात। नष्ट करना है, खत्म करना है, इन तंबुओं को हम्म। ध्वस्त करना है। इन तंबुओं को ध्वस्त करते चलो, खुद अपनी इच्छा हम्म। से करो, और उसके बाद तब जाकर के राष्ट्र के अंदर एक बड़ी क्रांति हो सकती है। तो अलग अलग जो लोग बहुत बिखरे सही। हुए हैं ना, उन लोगों से मैं हम्म। कहना चाहूंगा कि भैया, ये जो संगठन है या जो उनके जो आकाएं हैं जो काम करते हैं, हम्म। उनको छोड़िए, आप मुद्दे की बात कीजिए, देश में क्रांति की बात कीजिए। ये संगठन हम्म। किसी न किसी कारणवश आपसी प्रतिस्पर्धा में लगे रहते हैं, उससे हमारे हम्म। देश में क्रांति नहीं हो पाती है। ऐसा लगता है कि ये संगठन सहायक हो रहे हैं क्रांति में, परंतु जी। वास्तव में ये कहीं ना कहीं रुकावट पैदा कर देते हैं। तो ये एक प्रकार से हम्म। कंटक मार्ग हो जाता है, जिन कंटकों को साफ करते हुए हमें आगे बढ़ना है। जी बहुत शानदार। तो मतलब यही है कि हमें संगठन से ज्यादा क्रांति की आवश्यकता है इस समय, और वो क्रांति लाने का आप जैसे क्रांतिकारी कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए एक आखिरी संदेश जो देना चाहें आप अपनी मर्जी से हमारे दर्शकों के लिए, और फिर हम इस लाइव का एंड करें। मैं यही कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है या किसी संगठन से जुड़ा जी। हुआ है, कोई बात हम्म। नहीं, आपकी पार्टी, आपका संगठन अपने पास रखिए, कोई हम्म। दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ दिनों के लिए, कुछ सप्ताह के लिए, हम्म। कुछ महीनों के लिए छुट्टी ले लीजिए। जी। कुछ कुछ समय के लिए अपना हम्म। छुट्टी लेकर के पूरा का पूरा अपना एफर्ट देश के लिए, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र में क्रांति लाने के लिए लगा दीजिए। हम निश्चित तौर से जी। सफल होंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए डॉक्टर साहब, और उम्मीद करेंगे सभी दर्शकों से कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग डॉक्टर साहब के साथ मिल करके इस आंदोलन को करें, जो कि हम सबके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस लाइव से जुड़ने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद।